हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ्स ट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबू क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 3। ठीक ना। चैप्टर 3 है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, वो मानव जनन। ठीक ना जी। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना जी। चलिए चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एमिनोओटिक गुहा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना छोड़ू। चलिए अगले प्रश्न को देखना है। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है बुआ। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है जी। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है बुआ। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम का निर्माण होता है कोलोजी काय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना जी। चलिए तीन नंबर प्रश्न कहता है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, किसमें होता है जी। ऑप्शन नंबर डी गाय में होता है। ठीक ना जी। चलिए अगला प्रश्न देखना है 4 नंबर। निषेचन आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी में सार्क में होता है। ठीक ना बुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखना है। 5 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में अपार का निर्माण होता है। किसमें होता है मनुष्य में अपार का निर्माण, बताइए तो थोड़ा। 5 के ऑप्शन नंबर कोरी ऑन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना जी। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कैपी कै कैपे कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, बताइए। 6 के ऑप्शन नंबर बी मादा जनन मार्ग में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। 7 के ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक ना जी। चलिए 8 नंबर प्रश्न कहता है सर्टेली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, तो शुक्र जनन नालिका में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना जी। चलिए 9 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होता है। ठीक ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न कहता है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में, इनमें से सभी। ठीक ना जी। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है बुआ निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, बताइए। किसमें बनाता है। ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक केंद्रक। ठीक ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है गायफिन फूटक कहाँ पाया जाता है। 13 के ऑप्शन नंबर बी मानव अंडाशय में। ठीक ना जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है किस जनन प्रत्य से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, बताइए जी। तो 14 के ऑप्शन नंबर बी मीजोडर्म में। ठीक ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न कहता है बुआ। 15 नंबर प्रश्न कहता है छोटू परिपक्व शुक्राणु के शीर्षक पर एक टोपिन टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। 15 के ऑप्शन नंबर ए एकोश्रोम के द्वारा। ठीक ना जी। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है गर्भाशय किससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी मादा या स्त्री जनन तंत्र से। ठीक ना। 17 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी तकनीक पत्र निषेचन के अंतर्गत नहीं होती है। 17 के ऑप्शन नंबर डी अतः गर्भासीन युक्ति में। 18 नंबर प्रश्न कहता है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए जी। 18 के ऑप्शन नंबर बी 400। ठीक ना जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, तो 19 के ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र 1 या एक्स। ठीक ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना कौन है, युग्मनज। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है एक्रोसोम इनमें से किसका सा संभाग है। 21 का ऑप्शन नंबर ए मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक ना जी। चलिए
22 नंबर द्विगुणित संरचना है, बताइए द्विगुणित संरचना कौन सा है? 22 के ऑप्शन नंबर बी युग्मनज, ठीक ना बुआ। चलिए 23 नंबर प्रश्न कहता है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? 23 के ऑप्शन नंबर ए इन बीटो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना जी। चलिए 24 नंबर प्रश्न कहता है गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है, 24 के ऑप्शन नंबर ए योनि में, ठीक ना जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर पुरुष जनन तंत्र शरीर के में उपस्थित होता है, क्या होता है 25 में? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना जी। चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है पित्तपिंड कॉपर ल्यूटियम किस हार्मोन से स्रावित होता है? 26 के ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, ठीक ना जी। चलिए 27 नंबर प्रश्न कहता है नर जर्मिनल कोशिका होती है, नर जिनल कोशिका ऑप्शन नंबर बी में आगुनित होती है, ठीक ना बुआ। चलिए 28 नंबर प्रश्न कहता है शीशन का अंतिम वर्धिता भाग एक ढीली त्वचा से बका होती है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए अग्रछ द्वारा, ठीक ना जी। चलिए 29 नंबर प्रश्न कहता है बुआ कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सर्टेलिया टेली कोशिका में, ठीक ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न कहता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है? 30 का ऑप्शन नंबर ए शुक्रजनक नलिका में, ठीक ना जी। जनक 31 नंबर सहगर्भता के दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं, 31 के ऑप्शन नंबर बी बुआ। 31 नंबर के पूर्ण रूप से सभी अंग, दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस महीना में देखा जा सकता है? 32 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 5वें महीने में, ठीक ना। चलिए डिंबवाहिनी नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनता है? 33 का ऑप्शन नंबर बी स्त्री सहायक नलिका के, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न कहता है बुआ 34 नंबर प्रश्न कहता है छोटू 34 नंबर प्रश्न कहता है ना बुआ गर्भाशय पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहते हैं? 34 के ऑप्शन नंबर बी चिकित्सक सगर्भता समापन। 35 नंबर प्रश्न कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की तो वृषण से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना जी। चलिए 36 नंबर प्रश्न कहता है आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 36 का ऑप्शन नंबर डी 64 हो जाता है बुआ, ठीक ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे कॉपर्टी रोकता है? निषेचन रोकता है, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न बोलता है जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 39 नंबर प्रश्न कहता है एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तो एक गुणित होता है, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न कहता है मादा मानव में गर्भकाल होता है, 40 के ऑप्शन नंबर सी बुआ, ऑप्शन नंबर सी 9 महीने में, ठीक ना। चलिए 41 नंबर प्रश्न बोलता है बुआ नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? 41 के ऑप्शन नंबर डी युग्मनज करता है, ठीक ना। चलिए 42 नंबर प्रश्न कहता है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? 42 ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम की, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है शुक्र जनन किसके द्वारा आविर्भूत होता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए FSH के द्वारा, ठीक ना। 44 नंबर प्रश्न कहता है अंडोत्सर्ग व कॉपर ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन? तो LHC ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए 45 नंबर प्रश्न कहता है सिट्रोल सेल का नियंत्रण प्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? 45 के ऑप्शन नंबर बी प्रोलोकीटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 46 नंबर प्रश्न कहता है बुआ नुनू 46 नंबर सुनिए नुनू। चलिए हाँ जी 46 नंबर प्रश्न कहता है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनते हैं? 46 का ऑप्शन नंबर डी युग्मनज, ठीक ना। अंडे का जीवन काल कितना होता है? अंडे का जीवन काल 48 घंटे, ठीक ना। अंडे का जीवन काल 48 घंटे। 48 नंबर यौरह आरंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र कहलाता है, 48 के ऑप्शन नंबर सी रजो दर्शन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न कहता है बुआ
48, 50, एगो देखिए छूट गया, ठीक ना। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है हुआ, 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 50 नंबर प्रश्न कहता है, 50 नंबर प्रश्न कहता है छोटू, नहीं यहीं पर वीडियो को समाप्त कर दिया जाता, हो सकता है 49 वाला इसमें हो जाए तो गलत भी हो सकता है, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना बुआ। चलिए यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव था, 20 ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएं, क्योंकि 49 वाला हो सकता है 50 में होगा, 50 वाला 49 के लिए छूट गया होगा, तो इसलिए गलती भी हो सकता है, इसलिए माफ़ कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक